पढ़ाई हो या बोरिंग ऑफिस का काम हो, हम कुछ भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं, एक गेम की तरह खेल सकते हैं। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको बताऊंगा किसी भी काम को एक खेल की तरह कैसे खेल सकते हैं। एक स्कूल में जब क्लासेस और मार्किंग सिस्टम को एक गेम की तरह डिज़ाइन कर दिया तो बच्चों ने ज़्यादा मेहनत की, डूब के पढ़ाई की, एकदम एंगेज होके डूब के पढ़ाई की और उन्होंने चीटिंग भी कम करी। तो सवाल ये पैदा होता है कि गेम्स जो हमें थका देते हैं, खिजा देते हैं, यानी फ्रस्ट्रेट कर देते हैं और काफ़ी हद तक वो काम की तरह होते हैं, उसमें बड़ा मज़ा आता है, लेकिन एक्चुअल काम जो हमें करना होता है उसे करने में हमारी बैंड बज जाती है। ज़्यादातर बच्चों को होमवर्क करने में मज़ा नहीं आता है क्योंकि उन्हें एक ही तरीके की चीज़ें बार बार करनी पड़ती हैं और अलग अलग तरीक़ों से मुश्किल तरह से बार बार चीज़ें करनी पड़ती हैं। और खेल में भी ऐसे ही होता है, एक ही तरीके की चीज़ें बार बार करनी होती हैं अलग अलग तरीक़ों से और मुश्किलें बढ़ती जाती हैं। लेकिन गेम में हमें मज़ा आता है और होमवर्क में हमें मज़ा नहीं आता है। ऐसा क्या है जो काम को इतना दर्दनाक बना देता है और खेल में फिर भी मज़े आते हैं? कई कारणों में से एक कारण है कॉग्निटिव रीअप्रेजल। इसे आसान भाषा में समझें तो किसी भी चीज़ को हम देखते किस तरह से हैं। हम अपने काम को काफ़ी अलग तरीके से देखते हैं और अपने खेल को काफ़ी अलग तरीके से देखते हैं। हम काम से एक्सपेक्ट करते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाला, मुश्किल करने वाला और बिल्कुल ही मज़ेदार चीज़ नहीं है, लेकिन खेल से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें इसमें मज़ा आएगा। अगर हम बच्चे का एग्जांपल लें, बच्चा चम्मच से खाना नहीं खा रहा है, उसी चम्मच को हम अगर प्लेन की तरह उसके मुंह में डालें तो वो खा लेता है। चीज़ों को दिखाने का तरीका यहाँ पे हमने बदल लिया। हम बड़े लोग भी बच्चों से अलग नहीं हैं, हम भी उन्हीं की तरह हैं। जब हम चीज़ों को अलग तरीके से देखते हैं तो हमें विल पावर लगाने की ज़रूरत नहीं होती, हमें इच्छा शक्ति लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। कई रिसर्चेस बताती हैं विल पावर यानी इच्छा शक्ति एक मसल की तरह होती है। अगर इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये थक जाएगी, लेकिन इच्छा शक्ति से तभी लगती है जब संघर्ष हो। अगर हम काम को खेल की तरह देखें तो संघर्ष होता ही नहीं है। खेल में तो हमें मज़ा आता है। स्टडीज़ बताती हैं कि अगर हमें काम में मज़ा आ रहा हो तो हम उसमें ज़्यादा देर तक लगे रहेंगे। वैसे तो बिना स्टडीज़ के भी हमें ये पता चल जाना चाहिए कॉमन सेंस से। अभी इस बात को थोड़े अच्छे से समझते हैं। कंप्यूटर्स को अपने काम को एंजॉय करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, कंप्यूटर्स बोर भी नहीं होते। लेकिन एक प्रॉब्लम है, हम लोग कंप्यूटर नहीं हैं। हमारे ऑफिसेस कुछ इस तरह से डिज़ाइन होते हैं और हमसे इस तरह से काम निकलवाने की कोशिश करते हैं जैसे कि हम कोई कंप्यूटर हों। जो लोग अपने काम से इमोशनली, भावनात्मक रूप से जुड़े नहीं होते हैं, वो बस मशीन की तरह अगर काम कर रहे हैं तो वो अंदर से खोखले होते चले जाते हैं, उनके अंदर की आत्मा मलती चली जाती है। किसी भी अच्छे खेल में 4 चीज़ें कॉमन होती हैं कि वो विनेबल हो। विनेबल का मतलब है कि उस खेल को जीता जा सकता हो। दूसरा, उसमें नए तरह के चैलेंजेस आते हैं। तीसरा, उसमें वो गोल सेट करते हैं, अपने लक्ष्य निर्धारित करते हैं। चौथा, उन्हें लगातार फीडबैक मिलता रहता है। ये चारों को हम अच्छे से समझेंगे। कोई भी अच्छा खेल जीता जा सकता है, उसके नियम काफ़ी ज़्यादा क्लियर होते हैं, स्पष्ट होते हैं। हमारे पास उम्मीद होती है ये खेल जीतने की। हमें लगता है कि हम ये खेल जीत सकते हैं। अच्छे गेम में आसानी और मुश्किल का एक अच्छा खासा बैलेंस होता है। वो इतना भी मुश्किल नहीं होता कि लगे कि भाई बात कंट्रोल के बाहर है, हम इसे जीत ही नहीं सकते, और इतना भी आसान नहीं होता है कि हम बहुत ज़्यादा बोर हो जाएं। मज़े की बात यह है, गेम्स असल ज़िंदगी से ज़्यादा मुश्किल होते हैं। अगर गेम ज़्यादा आसान हो तो वो काफ़ी बोरिंग हो जाते हैं। निकोल लाज़रो की रिसर्च में पता चला 80% टाइम्स हम वीडियो गेम्स में हारते हैं। 4 में से 5 बार हम हारते हैं। तो अब सवाल यही बनता है, क्या हमें हारने में मज़ा आता है? जवाब है हाँ। किसी भी बढ़िया तरीके से डिज़ाइंड गेम में जब हम हारते हैं तो हमें निराशा नहीं होती है, हमें मज़ा आता है। हम और ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक, एनर्जेटिक और इंटरेस्टेड हो जाते हैं। गेम में हमारे पास कंट्रोल होता है, हम जो भी करें उससे फ़र्क पड़ता है, और जब ऐसा होता है तो हमें लगता है कि हमने टाइम वेस्ट नहीं किया है।
रिसर्चेस बताती हैं कंट्रोल की फीलिंग खराब स्ट्रेस को ख़त्म कर देती हैं, जबकि ऑफिस एक ऐसा गेम लगता है जिसे जीता ही नहीं जा सकता। कंट्रोल होता नहीं है और कुछ भी करें उससे कोई फ़र्क होता दिखता नहीं है। अब ऐसा गेम कौन खेलना चाहता है? ये हो गया पहला पॉइंट, हमें लगना चाहिए कि गेम जीता जा सकता है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, जो कि है नए चैलेंजेस। किसी भी अच्छे गेम में नए चैलेंजेस होते हैं, नए टाइप के विलन आते जाते हैं, नए टाइप के अचीवमेंट्स होते हैं। दिमाग को नयापन पसंद है। जब भी नयापन होता है तो दिमाग पूरी तरीके से उस चीज़ में लगा रहता है। किसी भी अच्छे गेम में जैसे जैसे हम बेहतर होते जाते हैं वैसे वैसे लेवल्स बढ़ते जाते हैं और चीज़ें मुश्किल होती चली जाती हैं, जिससे हमारा खेल में मन लगा रहे। रिसर्च बताती है कि हम हमेशा वो नहीं करते हैं जिससे हम खुश रहें, हम हमेशा वो करते हैं जो हमें आसान लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको दोस्तों के साथ बाहर जाने का मन नहीं था, लेकिन किसी कारणवश आप अपने दोस्तों के साथ बाहर चले गए और आपको पता चला यार बड़ा मज़ा आया। हमें लगता है कि हमें आराम चाहिए, लेकिन हमें आराम नहीं, चेंज चाहिए होता है, हमें कुछ नया चाहिए होता है। कई बार ऐसा होता है कि काम से ब्रेक लेके हम फ़ोन में लग जाते हैं। हम आराम नहीं कर रहे होते हैं, कुछ नया ढूंढ रहे होते हैं फ़ोन में। 1940 में अमेरिका में पिल्सबरी ने केक मिक्स निकाला। केक मिक्स से केक आसानी से बन जाता था बिना मेहनत के। केक मिक्स ज़्यादा बिका नहीं। कंपनी को ये पता चल गया था कि केक बनाना सिर्फ मेहनत का काम नहीं है। जब हम केक बनाते हैं तो हम ये भी बताते हैं कि कुछ हम प्यार से बना रहे हैं। कंपनी ने केक बनाने की प्रोसेस को थोड़ा मुश्किल कर दिया। अब उसमें हमें अंडे खुद ही तोड़ के मिक्स करके डालने होते थे। केक मिक्स की बिक्री बढ़ गई। और मैं 1940 के अमेरिका की बात कर रहा हूँ, तो लोग अंडे नहीं खाते थे और इस वजह से बिना अंडे का केक मिक्स बिकने लगा, ये कारण नहीं था। अब आते हैं हमारे तीसरे फैक्टर पे, गोल्स पे, जिन्हें हम लक्ष्य बोलते हैं। ऑफिस में हमें टारगेट्स मिलते हैं, लेकिन क्या वो टारगेट्स हमारे हैं? अगर हम वो टारगेट्स अचीव कर लें तो हमें क्या वो मिलता है जो हमें चाहिए? हमें वो तब तक नहीं मिल सकता जो हमें चाहिए जब तक हम समय निकाल के ये तय ना कर लें कि हमें वाकई चाहिए क्या। लक्ष्य डरावने हो सकते हैं क्योंकि हमें हारना पसंद नहीं है। ज़्यादातर लोग इसीलिए लक्ष्य निर्धारित नहीं करते हैं। अगर आप अपने काम को एक ऐसा खेल कर लें जिसमें जीता जा सकता है तो लक्ष्य निर्धारित करना कम डरावना हो जाएगा। खेल में हारना चलता है। निकोल लाजरो की स्टडी में यही पता चला था, हारने से खेल और मज़ेदार हो जाता है। अब आते हैं चौथे और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर पर, फीडबैक पर। किसी भी गेम में जब हम अच्छा करते हैं तो हमें पॉइंट्स मिलते हैं, रिवॉर्ड्स मिलते हैं। कुछ गलत करते हैं तो पेनल्टी लगती है, पॉइंट्स कट जाते हैं या आउट हो जाते हैं। खेल में हमें पता होता है कि हम कितने पानी में हैं और हमें क्या करना ज़रूरी है खेल में बेहतर होने के लिए। रिसर्च बताती है प्रोग्रेस, उन्नति सबसे ज़्यादा बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर होता है एक मीनिंगफुल काम में। मीनिंगफुल काम कोई भी ऐसा काम जिससे दूसरों का भला होता हो। जुझारू लोगों में एक बात बड़ी कॉमन होती है, वो छोटी से छोटी जीत को सेलिब्रेट करते हैं। स्टडीज़ बताती हैं कि कभी कभार अगर हमें एक आधा बड़ी जीत मिल जाए तो हमें उतनी खुशी नहीं होगी जितनी छोटी छोटी लगातार जीत मिलती रहें। अगर एक बार छोटी जीत मिल जाए तो आगे और जीत मिलना आसान हो जाता है, क्योंकि हम एक लय पकड़ लेते हैं। तो मैं यही कहूँगा, किसी भी काम को खेल की तरह देखें। अपने काम को छोटे टारगेट्स में डिवाइड कर लीजिए, यानी विभाजित कर लीजिए। देखिए कि आप हर घंटे या हर 20 मिनट में अपने टारगेट्स पूरे कर पा रहे हैं कि नहीं। इससे आपको लगातार फीडबैक मिलता रहेगा और लगातार छोटी छोटी जीत मिलती रहेंगी और कुछ समय बाद इस खेल में मज़ा आने लगेगा। किसी भी काम को खेल की तरह देखिए कि खेल जीता जा सकता है कि नहीं। खेल में कुछ नए नए चैलेंजेस डालते रहिए। अगर खेल कुछ ज़्यादा ही आसान है तो उसे थोड़ा डिफ़िकल्ट कर दीजिए, थोड़ा मुश्किल कर दीजिए। जैसे पिल्सबरी ने केक बनाना थोड़ा मुश्किल कर दिया था। और लगातार फीडबैक लेते रहिए जिससे आपको पता रहे कि आप कितने पानी में हैं और आपको आगे बढ़ने के लिए क्या करना होगा।
हर छोटी जीत को सेलिब्रेट करें, मोमेंटम बनाएं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो फ़ायदे का लगा हो। अगर आपको मेरे साथ पर्सनल ऑनलाइन सेशन लेना है तो विजिट करें easylifesolutions.life। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है।